हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरवली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो अपना आज वो पूरा हो गया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो साइंस का दूसरा चैप्टर है, अम्ल सार एवं लवण। अम्ल सार एवं लवण, एसिड बेस एवं सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं ये अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि सबसे पहले तो अम्ल क्या है। पहले तो अपन को ये पता लगाना है ये अम्ल क्या है, सार क्या है और लवण क्या है। जब अपन को ये पता चल जाए कि अम्ल क्या है, सार क्या है और लवण क्या है, उसके बाद हम इन अम्ल, सार और लवण का इनका पता किस प्रकार से लगाएंगे कि किस वस्तु में अम्ल है और किस वस्तु में सार है और किस वस्तु में लवण है। तो इसके लिए हम उसके बाद पढ़ेंगे सूचकों को या इंडिकेटर को। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम सूचक क्या होते हैं। अब सूचक के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हमको इसमें पढ़ना है कि अम्ल है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ, जैसे कि धातु के साथ, फिर कार्बोनेटों के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद सार का भी इसी प्रकार से हमको पढ़ना है। और लवण में हमको पढ़ना है कि लवण किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे नमक है और नमक से विभिन्न पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये पूरे चैप्टर में अपन को दिया हुआ है। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला है अपना अम्ल। सबसे पहला क्या है, अम्ल। तो अब ये अम्ल और सार होते क्या है, तो आपने देखा होगा विभिन्न पदार्थ होता है। जैसे अपने घर पर अपन देखते हैं कि नींबू है, तो नींबू अपन देखते हैं कि नींबू के गुण होते हैं। सबसे पहले क्या है कि वो खट्टा है, उसके बाद वो पीले रंग का है। तो इसी प्रकार जो अम्लता या सार्यता या लवणता है, ये किसी पदार्थ के क्या है, गुण। पदार्थ का क्या है, एक प्रकार का पदार्थ का या वस्तु के गुणधर्म है ये। ठीक है, अब इस पेन का गुणधर्म क्या है, ये प्लास्टिक की है। इसके बहुत सारी पेनें होगी तो वो उन सभी में एक समानता होगी कि ये सारी किससे बनी हुई है, प्लास्टिक की। अगर इसकी जगह लकड़ी की पेन हो तो उसकी एक गुणधर्म हो जाएगा कि ये पेन किसकी है, लकड़ी की। अब ये अम्लता या सार्यता, अब ये प्लास्टिक की, मान लो ये पेन क्या है, प्लास्टिक की। अब इस प्लास्टिक को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्लास्टिक के बनी हुई, तो अपन के बहुलोकों से मिलकर प्लास्टिक बने हुआ होता है। उसी प्रकार जैसे कि पदार्थ का गुणधर्म क्या है कि अम्लता है या सारता है। ठीक है, अब ये अम्ल है या सार है, इसका पता कैसे लगाएंगे कि पदार्थ के कुछ इसमें गुण होते हैं, उनके आधार पर अगर ये गुण अपन को मिल जाए तो वो पदार्थ क्या है, अम्लीय है, या फिर ये गुण मिल जाए तो ये पदार्थ क्या है, क्षारीय है। अब कौन कौन से गुण है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य अम्लता, सार्यता या लवण क्या होते हैं, पदार्थों के गुणधर्म होते हैं जिनके आधार पर हम बोलते हैं कि ये अम्लीय प्रकृति का है, ये पदार्थ की क्या है, प्रकृति है। प्रकृति है या गुणधर्म पदार्थ के है कि ये क्या है, पदार्थ की प्रकृति या गुणधर्म है कि पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की है, अम्ल है, सारे है या लवण है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे अम्ल को। सबसे पहले हम लेंगे अम्ल को। अब अम्ल वाली चीजें अपन घर पर देखते हैं बहुत सारी, जैसे कि अपन देखते हैं घर पर कि नींबू है, तो नींबू खट्टा होता है। ठीक है, अब वो जो नींबू की प्रकृति है मैं बोलूँगा वो अम्लीय है। अब किस प्रकार से अपन बोलेंगे कि नींबू अम्लीय प्रकृति का है, तो उसमें जो पाया जाता है वो अपने सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब उसके गुण क्या क्या है कि एक तो नींबू आपने देखा होगा कि वो कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो जो अम्ल होते हैं उनका पहला गुणधर्म ये होता है कि ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। ठीक है, अब हमने
जो अगले वाले चैप्टर में पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, ये सारे हमने अम्ल पढ़े थे। अब जैसे आप देखोगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HCl अम्ल, ये कहाँ पर अपने पेट में भी बनता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये जो HCl अम्ल है, इसको अगर जब अपन क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, इसको जल के अंदर विलय करेंगे और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो ये क्या है, आयनों में टूट जाता है। और यह कौन से आयनों में टूटेगा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा है, प्लस, और क्लोरीन होता है माइनस। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनको अगर जब अपन जलीय विलयन में डालेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो दूसरा गुण क्या हो जाएगा सभी अम्लों का, कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब ये गुण जिसमें होगा वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अब कुछ सूचक होते हैं जिनसे अपन को पता चलता है कि भाई ये अम्ल है या लवण है। उसी प्रकार के सूचकों को मैं इसके आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सूचक होता है लिटमस पत्र। क्या होता है, लिटमस पत्र। अब अभी के लिए आप याद रखना कि ये लिटमस पेपर है, ये क्या होता है, एक प्रकार का सूचक या इंडिकेटर होता है। जैसे अपन बाइक पे जाते हैं तो बाइक के पीछे इंडिकेटर लगे हुए थे, वो इंडिकेटर क्या करते हैं, अपन को सूचना देता है कि आगे वाला दाएं मुड़ेगा या बाएं। उसी प्रकार ये जो लिटमस वगैरह ये जो सूचक होते हैं, ये जो सूचक होते हैं या इंडिकेटर होते हैं, वो अपन को क्या सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या सार है, अम्ल है, सार है या लवण है। ठीक है, तो मान लो ये लिटमस है, एक प्रकार का सूचक। ठीक है, तो ये लिटमस होता है, ये लिटमस के पेपर होते हैं, लिटमस पत्र। लिटमस क्या होता है मैं अच्छे से आपको बताऊंगा इसके आगे। ठीक है, तो लिटमस पत्र होता है, तो लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नीला तथा एक लाल। अब लाल लिटमस पत्रों को अपन लेंगे। लिटमस पत्र किस प्रकार के होते हैं, ये आप देखिए, ये लिटमस विलियन होता है, लिटमस पौधे का थैलोफाइटा समूह का लीचेन पौधे का बना हुआ, उसमें उसके विलियन में बने हुए ये कार्ड होते हैं। अब सबसे पहले जब अपन ये ब्लू कलर के या नीले लिटमस पेपर को लेते हैं, तो जब उसको अपन अम्ल में डुबोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि ये कौन से लिटमस पेपर को, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन से, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो दूसरा गुण अपन क्या लिखेंगे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, अम्लों का एक और गुण हो गया कि अम्लों को अपन कैसे पहचानेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जब इसको जलीय विलयन में और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H+ आयन देंगे और नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देंगे। ये सारे गुण किसके हैं, ये सारे गुण अपने अम्लों के हैं। अब नीले को लाल कर देंगे तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनिल से, किससे, अनिल से, अनिल से अम्ल और नीले को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्या, कि अम्ल किसको बोलते हैं। आपको पूछे कि अम्ल क्या होते हैं तो आपको बोलेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर अम्लों के नाम बताऊंगा और सूत्र उनके। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है। तो सबसे पहला अपन अम्ल लेंगे HCl अम्ल। ये अम्ल अपने जठर रस में भी होता है। दूसरा अपन लिखेंगे यहाँ पर अपना H2SO4, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। ठीक है, उसके बाद अपन तीसरा लेंगे HNO3। चौथा अपन लेंगे एसिटिक एसिड। पांचवा लेंगे अपन मेथोनिक अम्ल। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, लेकिन आपको मुख्यतः ये याद रखनी है। अब HCl है, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम भी आपको याद रखने हैं इसके, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है, अब इसमें सल्फर है तो इसको बोलेंगे अपन सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद है यहाँ पर नाइट्रोजन है, कौन है? नाइट्रोजन, तो इसको बोलेंगे अपन नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। और ये है अपना एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। और ये है अपना मेथोनिक अम्ल। इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, जैसे कि सिट्रिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल। तो इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, और किस में होता है वो आपको याद रखना है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको इन अम्लों को याद रखना है, इनके सूत्र को और इनके नाम को भी याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सार को। अब किसको पढ़ेंगे अपन? सार को पढ़ेंगे। अब सार किसको बोलते हैं तथा सार के क्या गुणधर्म होते हैं? तो अब किसको लेंगे अपन? सार को, ठीक है। अब जिस प्रकार से हमने अम्लों में पढ़ा कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, उसी प्रकार जो सारक, सारक होगा। सार किसको बोलते हैं मैं आपको बता, ठीक है। अब सारक कौन होते हैं? कि सबसे पहला गुण है इनका, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। उसी प्रकार जो सार है वो कैसे होंगे? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका गुण है, हमने अम्ल में क्या पढ़ा था कि जलीय विलीन में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो जो सार होगा, जैसे कि ये NaOH, जब इसको अपन जलीय विलीन में डालेंगे तो ये Na+ तथा OH- में टूट जाएगा। तो ये जलीय विलीन में OH- आयन देते हैं। तो ये जलीय विलीन में कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब उसके बाद आप देखोगे कि अपन तीसरा गुण इसका क्या लिखेंगे? लिटमस पेपर वाला तीसरा गुण लिखेंगे। अब अम्ल में तो क्या किया था? नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया था, और सार में क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा। हमने लाल लिटमस पेपर लिया था, जैसे उसको सार में डुबोया उसका रंग कैसा हो गया? उसका रंग हो गया कैसा? नीला हो गया। ये लिटमस पेपर स्टेशनरी की दुकान पे मिलते हैं, छोटे से 5 या 10 रुपए के पूरी, वो आप ला के टेस्ट कर सकते हो। अपने घर पर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपने कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर है, उसके अंदर आप डाल के देखो कि ये अम्ल है या सार है, ठीक है। उसी प्रकार खाने का सोडा है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि कौन से लिटमस पेपर को? यह लाल लिटमस पत्र को, कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो अभी तक आपको ये याद रखना है कि अम्ल तथा सार के गुणधर्म क्या होते हैं, ये आपको पूछेगा, तो आपको ये बातें बतानी है। ये हो गया अपना पहला। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लवण को। क्या पढ़ेंगे? लवण। अब लवण पढ़ेंगे, लवण। अब लवण क्या होते हैं कि लवण अम्ल और सार को जब आपस में मिलाते हैं तो एक तो लवण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है। तो अम्ल तथा
अम्ल तथा सार आपस में मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। किसका? लवण तथा जल का। इसमें हमने सार के उदाहरण नहीं लिखे। अब सार के उदाहरण आप लिख देना कि मोस्टली आपको याद रखना है NaOH, KOH, ठीक है। उसके बाद अब देखो, आप सार में देखो कि सब में क्या है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनका नाम, इनके पीछे क्या लिखेगा, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो हम इनका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अब ये देखो, ये क्या है, पोटेशियम, तो इसको बोलेंगे अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबके पीछे हाइड्रोक्साइड लगाना है और आगे जिस तत्व है वो लगाना है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या होगा, अब इसके देखो कैल्शियम के साथ दो हाइड्रोक्साइड जुड़े, क्यों, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, 2। तो यहाँ पर बोलेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या लिखना है आपको, कैल्शियम, और इसके पीछे भी आपको लगा देना है हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके पीछे भी आपको क्या लगा देना है, हाइड्रोक्साइड लगा देना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या है, अपने सार के एग्जाम्पल है। अब लवण क्या पढ़ रहे थे अपन, अम्ल तथा सार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अब आपने घर पर देखा होगा, अपना क्या है, नमक। नमक को अपन मारवाड़ी में लूण बोलते हैं, तो लूण से याद रखना लवण। तो नमक भी क्या है, लवण है। उसी प्रकार जो अन्य जो अम्ल तथा सार आपस में मिलकर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन लवण बनते। अब लवण के एग्जाम्पल क्या है, तथा जल बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, जैसे कि अपने घर पर क्या खाया है, नमक, तो NaCl, ये भी क्या है, लवण है। जिंक सल्फेट, ये भी क्या है, लवण है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, ये भी क्या है, लवण है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, लवण के एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने क्या समझा, अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं, और लवण क्या होते हैं, ये हमने समझ लिया। अब ये अम्ल, सार और लवण तो है, अब किसी चीज़ में अम्ल है, सार है या लवण है, इसका पता हम किस प्रकार से लगाएंगे, उसके लिए हम किसका उपयोग लेते हैं, सूचकों का उपयोग। किसका, सूचकों को काम में लेते हैं। तो आज हम अभी क्या पढ़ेंगे, सूचक। सूचक क्या होते हैं, सूचक, कि सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी पदार्थ में के अम्ल तथा सारे होने को दर्शाते हैं। अब ये सूचक क्या करेंगे, हमको अपने किसके माध्यम से, या तो इनकी रंग बदल देंगे, ये अपना रंग बदल कर पता लगाएगा, या फिर इसके गंध में परिवर्तन होगा। सूचक एक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग बदल कर या स्वाद बदल कर या फिर अपनी गंध बदल कर ये पता लगाएंगे कि भाई ये अम्ल है या सार है। जैसे ही अम्ल के पास जाएगा तो कुछ सूचक होते हैं वो अपनी गंध बदल देते, जैसे ही वो अम्ल के पास जाएगा वो अपना रंग बदल देगा। जैसे कि लिटमस पेपर था, जैसे ही अम्ल के पास गया उसका रंग कैसा हो गया, उसका नीले से लाल हो गया। जैसे लिटमस पेपर सार के पास अपन लेके जाएंगे उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। तो ये अपन को क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है। क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है कि अम्ल है, सार है या लवण है। अब जैसे कि अब हमने लवण पढ़ा था, अब लवण के पास लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। अब जैसे नमक के अंदर अपन डालेंगे लिटमस पेपर को, तो यह क्या करेंगे, लिटमस पत्र का रंग अपरिवर्तित, लिटमस पत्र का रंग अपरिवर्तित रहता है। जैसे लिटमस पेपर को इसके पास लेके जाएंगे यह
अपना रंग बदलता नहीं है। जैसे लाल लेके जाएंगे तो लाल ही लाल रहेगा, नीला लेके जाएंगे तो नीला रहेगा। तो सूचक क्या होते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, विलयन या जलीय विलयन में उपस्थित अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन के करके अपन को ये सूचना देते हैं। तो लिटमस क्या लिखेंगे अपन, वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में क्या जलीय अम्ल तथा क्षार के साथ किसमें परिवर्तन करेंगे, रंग या गंध में परिवर्तन कर देते तथा विलयन की प्रकृति को दर्शाते हैं, को दर्शाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अब ये जो सूचक होते हैं ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इनको दो भागों में अपन बांटते हैं। तो ये जो सूचक है इनको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक, दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक। अब प्राकृतिक सूचक कौन होते हैं, जो हमको किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वे सूचक जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, या आप लिख सकते हैं। फिर एक कृत्रिम सूचक किसको बोलते हैं, तो कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, जिसको अपन कृत्रिम रूप से बनाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हमने जो लिटमस पेपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, या सबसे पहले अपन लिटमस को पढ़ लेते हैं। लिटमस अब ये जो लिटमस का विलयन है यह अपन को कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक पौधे से अपन को प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है, तो पहला यह थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा क्या है कि ये पादप वर्ग होता है। जब इसको अपन पादप वर्ग को विभाजित करते हैं तो पादप वर्ग के विभाजन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये पादप वर्ग को अपन विभाजित करते हैं तो उसका एक वर्ग है कि ये थैलोफाइटा समूह का है। तो आपको अगर प्रश्न पूछे अपन कि थैलोफाइटा किस पादप वर्ग का, ये लिटमस किस पादप वर्ग के समूह से प्राप्त किया जाता है, तो आपको लिखना है थैलोफाइटा समूह के। फिर आपको पूछे कि लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो आपको लिखना है लीचन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये और ये आपको याद। उसके बाद यह किससे प्राप्त हुआ है, अपन को पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है। तो दूसरा अपन लिखेंगे कि यह कैसा है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह कैसा है, प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि अपन को यह किससे प्राप्त हुआ है, यह अपन को लीचेन नामक पौधे से अपन को प्राप्त हुआ है। अब ये जो लिटमस है इसके विलयन का रंग कैसा होता है,
तो यह जब अपन इससे प्राप्त करते हैं तो मूल रूप से ये कैसा होता है, बैंगनी रंग का। कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो इसका विलयन बैंगनी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको कि लिटमस का रंग होता है, तो आपको लिखना है बैंगनी रंग। कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। तो ये हमने पढ़ा लिटमस को। अब अपन कहाँ थे कि सूचकों के विभाजन पर। तो सूचक थे वो कौन, कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। यहाँ पर अपन लिख देते हैं सूचक। कृत्रिम परिभाषा आप लिख देना कि प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने। पूछ सकता है आपको, दे देगा कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम सूचक नहीं है, या कौन सा मानव, कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो सबसे पहला तो अपन इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे अपना लिटमस ही। लिटमस पे कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अपन लेंगे हल्दी को। अब हल्दी कैसे देती है सूचना, आपने देखा होगा अपने घर पर जब हल्दी वगैरह के दाग किसी कुर्ते वगैरह पे लग जाते, तो जब पहले लगा था दाग तब तो कैसा था, पीला रंग था। कैसा था, पीला। लेकिन जब उसको अपन क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं या डिटर्जेंट से धोते हैं, तो धोने पर आप देखना उसके बाद उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। अब लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि हल्दी का गुण है कि यह जब भी किसी सार के साथ अभिक्रिया करेगा, जो कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, सारी। अब जब वो किसी सार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका रंग कैसा, हल्दी अपना रंग कैसा कर देगा, लाल कर देगा। कैसा कर देगा, लाल कर देगा। तो इसने क्या कर दी, अपन को सूचना दे दी कि ये कैसा है, ये अम्लीय प्रकृति का है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपना रंग नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा का वैसा। तो हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक। किस प्रकार से, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या ली थी, हल्दी का रंग कैसा था, पीला। कैसा था, पीला रंग था। फिर उसके अंदर अपन ने क्या डाला, या तो आप क्या डाल सकते हो, खाने का सोडा डाल दो, या फिर उसको अपन क्या किया, वॉशिंग पाउडर से जब इसके अंदर डाल दो तो ये रंग कैसा हो जाएगा, इसका लाल रंग हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि खमन ढोकला वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर अपन सोडा डालते हैं और ऊपर से साथ में हल्दी डाल देते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो किसी के कारण होता है कि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, और इसी के कारण क्या कर देता है, ये सार के साथ अभिक्रिया करके अपना रंग कैसा कर देता है, लाल कर देता है। रंग आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, हल्दी। ये हो गया, लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, और अब अपना तीसरा है लाल पत्ता गोभी। क्या ना, लाल पत्ता गोभी। अब लाल पत्ता गोभी पता नहीं कैसी आती है, हमारे यहाँ पर तो होती नहीं है। तो लाल पत्ता गोभी होती है, वो भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। और ये लाल पत्ता गोभी होती है, ये अम्ल के साथ तो कैसी होती है, लाल ही होती है। लेकिन जब इसको अपन सार के पास लेके जाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, यह अपना रंग हरा कर देगा। कैसा कर देगा, हरा कर देगा। ठीक है, अब तीसरा है, सॉरी चौथा ही है, हाइड्रेजिया। कुछ क्या होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं, कुछ फूल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अम्ल और सार के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और उनके साथ और उनके अम्ल या सार के पास लेके जाते हैं तो ये अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि हाइड्रेजिया, पेटूनिया तथा जेरेनियम होते हैं, इनके फूल की पंखुड़ियाँ। पांचवा है पेटूनिया और जेरेनियम। ये जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए वही मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये जो इनके पुष्प होते हैं, जब इनको अम्ल के पास लेके जाते हैं तो ये अपना रंग नहीं बदलते, लेकिन जैसे अपन इसको सार के पास लेके जाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गुलाबी रंग के
हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको नाम याद रखने के प्राकृतिक सूचक की लिस्ट में कौन कौन आते हैं, हल्दी है, लिटमस है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रीजिया है, पेटूनिया और जेरेनियम, इनके फूल याद रखना। ठीक है, इनके पुष्प और रंग कैसा कर देते हैं, ये पहले इनका रंग कैसा होता है, जैसे ही अपन इसको सार के पास लेके जाते हैं ये रंग कैसा कर देता है अपना गुलाबी, और अम्ल के साथ इनका नीला या अपरिवर्तित रंग ही रहता है। आपको याद रखना है कलर, हल्दी को लेके जाते हैं अम्ल के साथ, ये मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, आप ए से याद रखना। ठीक है, अब लिटमस का तो आपको याद ही है, ए से याद रखना। ए पर कैसा होता है, पीला ही होता है, अपरिवर्तित रहता है। फिर बेस के पास लेके जाते हैं अपन तो कैसा रंग हो जाता है, लाल, कैसा रंग हो जाता है, लाल। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, इसका रंग कैसा है, अम्ल के पास लेके रखते हैं अपन तो लाल ही होता है, लेकिन जैसे बेस के पास लेके जाते हैं तो ये इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा। उसी प्रकार हाइड्रोजन के फूल का रंग कैसा होता है, नीला, अम्ल के साथ क्या होता है, नीला, लेकिन जैसे इनको अपन लेके जाते हैं बेस के पास तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी। ठीक है, अब है कृत्रिम सूचक। अब कृत्रिम सूचक क्या होते हैं कि कृत्रिम सूचक किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, पहला है मेथिल ऑरेंज, अब मेथिल ऑरेंज एक क्या है, कृत्रिम पदार्थ है, और मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, आप ये देखिए, ये क्या है अपना मेथिल ऑरेंज, क्या है मेथिल ऑरेंज। अब इसका रंग कैसा होता है, नारंगी या ऑरेंज कलर का होता है। जब इसको अपन क्या करते हैं, सार के पास लेके जाते हैं तो ये अपना रंग कैसा कर देता है, पीला, कैसा कर देता है, पीला रंग कर देता है। तो मेथिल ऑरेंज अपना रंग कैसा कर देता है, पीला कर देता है। ये जो मेथिल ऑरेंज वगैरह है ये क्या है, ये कृत्रिम सूचक है और ये मानव निर्मित ये केमिकल होते हैं। अब ये मेथिल ऑरेंज है, इसको अपन जब किसके पास लेके जाएंगे, अम्ल के पास, किसके पास, अम्ल के पास, तो इसका रंग सामान्य आपको पूछे कि मेथिल ऑरेंज का रंग होता है तो आपको बताना है नारंगी या लाल। ठीक है, तो ये क्या होता है, अम्ल के पास ये लाल का, और बेस के पास या सार के पास अपन इसको लेके जाएंगे, सार के पास इसको लेके जाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। ठीक है, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज को सार के पास लेके जाने पर इसका रंग हो जाता है, तो आपको याद रखना है पहले इसका रंग लाल या नारंगी था, कैसा हो गया, पीला। अब दूसरा है अपने पास फिनोप्थेलिन, क्या है, फिनोप्थेलिन। अब फिनोप्थेलिन है वो किस प्रकार का होता है, ये देखिए, ये अपना फिनोप्थेलिन। अब फिनोप्थेलिन को आप जब एसिड के पास लेके जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, लेकिन जब सार के पास अपन लेके जाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। तो फिनोप्थेलिन में आपको क्या लिखना है, फिनोप्थेलिन में आपको याद रखना है कि जब इसको अपन क्या करते हैं अम्ल के पास तो यह कैसा होता है, रंगहीन, कैसा, रंगहीन, और बेस सार के साथ यह कैसा रंग प्रदर्शित करता है, गुलाबी। ठीक है, तो सूचना देगा तभी तो ये सूचक होगा। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं किस किस के साथ कौन सा रंग होता है, लिटमस है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है, और पेटूनिया और जेरेनियम। ठीक है, पूछेगा प्रश्न कैसे आएगा, आपको इनमें से दे देगा और एक कोई कृत्रिम सूचक दे देगा, या फिर ऑप्शन में ये दे देगा और एक क्या प्राकृतिक सूचक दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं। अब इसके अंदर जो गंधीय सूचक है जैसे कि प्याज है, लौंग है, वेनिला है, ये भी आप क्या रखना इस प्राकृतिक सूचक में आप रख सकते हैं। अब इनके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये सारे तो क्या कर रहे हैं, अपने रंग में परिवर्तन कर देते हैं। अब उसके बाद है गंधीय सूचक, इसके अलावा भी कुछ सूचक होते हैं जो क्या करते हैं अपने गंधीय सूचक। अब ये जो सूचक होते हैं ये क्या करते हैं अपने इनकी जब इनको अम्ल या सार के पास लेके जाते हैं
तो कुछ में तो ये अपनी गंध परिवर्तित करते ही नहीं है, लेकिन जब किसी अम्ल या क्षार के पास किसी के पास जाते हैं तो ये अपनी गंध जैसे इनकी सामान्य गंध होती है उससे बहुत ही ज़्यादा गंध आने लगती है। तो इस प्रकार के सूचक क्या होते हैं, गंधी सूचक होते हैं। तो गंधी सूचक में आप लिख सकते हैं कि ये अम्ल तथा क्षार के साथ अपने गंध में परिवर्तन कर देते हैं, अपनी गंध में परिवर्तन कर देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि प्याज है, जैसे कि प्याज है। अब प्याज को जब अपन क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या अम्ल के पास अपन लेके जाते हैं, जैसे कि पहला है प्याज। अब प्याज को जब अपन अम्ल के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, इसकी जो गंध होती है, इसकी जो गंध या स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा आने लगती है। तो गंध कैसे हो जाती है, तीक्ष्ण। और जब इसको अपन बेस के पास लेके जाते हैं, इसके पास बेस या क्षार के पास लेके जाएंगे तो इसकी गंध चली जाएगी। कैसे हो जाएगी, गंधहीन हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है लौंग। उसके बाद क्या है, लौंग। अब ये जो लौंग होती है, इस लौंग भी क्या करता है, अपनी गंध में परिवर्तन कर देता है। जैसे कि अब ये लौंग है, जब इसको अपन अम्ल के पास लेके जाएंगे, किसके पास, अम्ल के पास, तो इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। मतलब जैसे इसकी लौंग की गंध पहले आ रही थी वैसे ही आएगी। और जैसे ही अपन इसको क्षार के पास लेके जाते हैं तो इसकी गंध चली जाती है, तो ये गंधहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, गंधहीन हो जाता है। अब है तीसरा है वेनिला। क्या है, वेनिला। वेनिला आइसक्रीम खाई आपने, तो ये क्या है, वेनिला। वेनिला। अब इस वेनिला को जब अपन किसके पास लेके जाते हैं, अम्ल के पास। किसके पास, अम्ल के पास लेके जाते हैं तो इसका भी सेम कोई परिवर्तन इसकी गंध में नहीं होती। लेकिन जब इसको अपन बेस के पास लेके जाते हैं तो ये गंधहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, गंधहीन हो जाता है। तो ये सारे क्या है, अपने गंधी सूचक, प्याज, लौंग और वेनिला। अब इसमें देखोगे, देखो बेस के साथ सारे गंधहीन है और प्याज लेके जाते हैं अम्ल के पास, तीक्ष्ण हो जाता है। लौंग और वेनिला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। जैसे इनकी पहले गंध आ रही थी वैसी की वैसी इनकी गंध आने लगती है। ये हो गया अपना गंधीय सूचक। अब उसके बाद एक और वर्ड आता है सार्वत्रिक सूचक। क्या नाम है उसका, सार्वत्रिक सूचक। अब ये सार्वत्रिक सूचक क्या होता है कि ये क्या होता है, सिर्फ केवल एक सूचक का मिश्रण नहीं होता है, ये 2, 3 से 4 या एक से अधिक सूचकों का आपस में मिश्रण होता है और उस सबको मिला के एक सूचक बनाया जाता है। अब ये जो एक सूचक है ये क्या करता है कि मान लो अम्ल है या क्षार है, अब इनकी मात्रा के अनुसार भी ये थोड़े बहुत क्या रंग में परिवर्तन करता है, भिन्न भिन्न कलर दर्शाता है। जैसे कि अम्ल बहुत ज़्यादा है तो इसका रंग और ज़्यादा हो जाएगा, अम्ल बहुत कम है तो इसका रंग थोड़ा और फीका हो जाएगा। किस प्रकार से, आप देखो ये जो पीएच स्केल है, अपन पीएच स्केल को पढ़ते हैं तो पीएच स्केल क्या बताता है, अम्ल तथा क्षार को। आगे जाके पीएच स्केल का आपके टॉपिक में पूरा आपको समझाऊंगा। तो जो पीएच स्केल है वो एक प्रकार का सार्वत्रिक सूचक है। क्या है, सार्वत्रिक सूचक है। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे आप देखोगे कि अम्ल की मात्रा बढ़ती है, ये अपना रंग भी भिन्न भिन्न तरीके, पहले ऐसे ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। इसका रंग है, देखो हर अम्ल की मात्रा के अनुसार इसका रंग परिवर्तित हो रहा है। ऐसा नहीं कि अम्ल है तो सीधा कलर ये दे दिया, क्षार है तो सीधा ऐसा कलर दे दिया। यह भिन्न भिन्न कलर देता है और अम्ल या क्षार की सांद्रता के आधार पर अपना रंग परिवर्तित करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार का ये पीएच स्केल है, ये क्या कहलाता है, एक सार्वत्रिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन सार्वत्रिक सूचक में कि यह क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है, यह विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन या OH आयन की सांद्रता पर आयन की सांद्रता की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंग प्रदर्शित करता है। जैसे है पीएच स्केल, जैसे कि पीएच स्केल आपको पूछे कि पीएच स्केल एक सूचक है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है या फिर, तो आपको बोलना है ये एक सार्वत्रिक सूचक है। तो सांद्रता क्या होती है कि किसी में मान लो किसी के पास क्या है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, किसी के पास हाइड्रोजन आयन कम है, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है वो इसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। जैसे कि मेरे 1 लीटर पानी है, अब उसके अंदर क्या है, आधा किलो नमक है, तो इस और एक दूसरा विलयन है उसमें क्या है 100 ग्राम नमक है, तो सांद्रता, नमक की सांद्रता मतलब नमक ज़्यादा किसमें है, तो जिसमें आधा किलो है वो। तो इसी प्रकार जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है उसकी सांद्रता अधिक और जिसमें कम होती है उसकी सांद्रता कम। और पीएच स्केल में क्या होता है, ये विभिन्न सांद्रताओं पर इनके भिन्न भिन्न रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 पर क्या था, उदासीन, तो इसका ग्रीन कलर था। जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे पीला और रेड होता जाएगा, जैसे इस तरफ बढ़ेंगे एसिड बेस बढ़ेगा और जैसे इस तरफ बढ़ेंगे OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी, इस साइड जाएंगे तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। क्या होता है पीएच स्केल, इसको अपन आगे पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, गंधीय सूचक क्या होते हैं और ये किस किस के साथ किस प्रकार से अपने रंग में परिवर्तन करते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया है आज के वीडियो में। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। और टेलीग्राम की जो लिंक है, ये जो मैंने बोर्ड पर सारा लिखा है, इस सारे की PDF आपको जब अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा तो पूरे चैप्टर की PDF साथ में अभ्यास प्रश्न और उन सब की PDF है, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वह आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आपको अरावली पाठशाला नाम से एक अपना ग्रुप बना हुआ है, उसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।